ठीक है, तो जैसा कि कल की क्लास में कल की क्लास में हम ऑफ पेज डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी ऑफ पेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कहा कि आपसे ऑफ पेज की एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आपको आवाज आ रही है? सबको क्लियर? हाँ हाँ आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है इमेज सबमिशन की स्ट्रैटेजी। इमेज सबमिशन में बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी इमेज से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स? इमेज से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स, वहां पे हम इमेज सबमिट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? हाँ ओके, हाँ। स्क्रीन तो आपका स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है ना, आपको अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ तो बेसिकली इमेज सबमिशन क्या होता है? तो इमेज सबमिशन में मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो अदर वेबसाइट्स है जहां पे आप इमेजेस को एज अ कंटेंट शेयर करते हो, ठीक है, बेसिकली इमेजेस से आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से, ठीक है। इमेज शेयरिंग मीन्स मतलब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो अदर वेबसाइट्स में। मान लो मैं पिंटरेस्ट में अगर कोई इमेज सबमिट कर रहा हूँ, तो उससे लोगों से कनेक्ट भी कर रहा हूँ, और साथ साथ ये है कि मेरे को उसके बेसिस पे कुछ ट्रैफिक मिलता है। और ट्रैफिक के साथ साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि मेरे को जो बैकलिंक्स मिलते हैं, उससे मेरी वेबसाइट की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होती है। अब बात करें इमेज सबमिशन हमें करना कैसे है, तो मैं आपको बताऊं, इमेज सबमिशन हमें प्रॉपरली तभी रिजल्ट देगा जब हम उसमें प्रॉपरली इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। मान लो इमेज का जो फाइल नेम है वो हम चेंज करें और उसको फिर अपलोड करें। अब इमेज सबमिशन हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, तो मैंने आपको बताया, एक तो पार्ट ये है कि वो आपके लिए डू फॉलो बैकलिंक्स जनरेट कर सकता है। कुछ वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक्स जनरेट होते हैं, फिर उसके बाद आपकी ब्रांड इमेज बिल्ड होती है, और आपकी वेबसाइट पर बस नेचुरल सी बात है, ट्रैफिक भी इंप्रूव होगा। तो अब इमेज सबमिशन के लिए मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो लिया है वो पिंटरेस्ट लिया है। पिंटरेस्ट के बाद अदर प्लेटफॉर्म्स भी हम ले सकते हैं। आपका स्क्रीन स्क्रीन थोड़ा शेयर कीजिए ना, स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रहा है आपका जो स्क्रीन है स्क्रीन शेयर सिस्टम कर का। तो रखा है, लेकिन स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है सर। मैं वापस से कर लेता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ हाँ अभी हाँ ठीक। अभी आ रहा है सर। ठीक है, ओके। तो मैंने, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने ओपन किया है पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट हमें दो अकाउंट देता है, एक बिजनेस अकाउंट देता है और एक आपको पर्सनल अकाउंट देता है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट में वो आपसे एनालिटिक्स भी शेयर करता है कि कितने लोग आपके पर्टिकुलर पोस्ट को या आपके कंटेंट को देख रहे हैं, और कितने आपको लिंक क्लिक्स आ रहे हैं पिंटरेस्ट से। अब पिंटरेस्ट में जो आप इमेजेस सबमिट करते हो, वो इमेजेस कैसे सबमिट करते हो? वो इमेजेस आप सबमिट करते हो इन द फॉर्म ऑफ पिन्स। जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट बेसिकली आपका जो कंटेंट है, जो इमेजेस हैं, उनको पिन्स मानता है, और पिन को आप एक स्पेसिफिक बोर्ड में सबमिट कर सकते हो। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरा पिंटरेस्ट का ये पूरा आ गया। सबसे पहले पहले मुझे क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, वो एक पार्ट हो गया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रिएट अ पिन कर सकता हूँ। अब जहाँ पे भी मुझे क्रिएट अ पिन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कोई इमेज शेयर कर सकता हूँ, इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे आप इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे आप उसका टाइटल, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन लिंक। मान लीजिए मेरे को जो इमेज ऐड करनी है, वो कहाँ पे है? वो है मेरे पास यहाँ पे। मैं एक फोल्डर ओपन करूंगा और फोल्डर में से देखूंगा कि मैं कौन सी इमेज शेयर कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये फोल्डर ओपन किया, ये फोल्डर नहीं है, ये दूसरा फोल्डर ओपन किया मैंने, और यहाँ पे एयरपोर्ट
मान लीजिए मुझे ये इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। आप सबके यहाँ से जिसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है वो प्लीज अपना जो डिवाइस है वो म्यूट कर दो। मान लीजिए मैंने ये एक इमेज लेनी है, मेरे को ये पोस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये मैंने इमेज यहाँ पे पोस्ट कर दी। अब मेन बात क्या है, पिंटरेस्ट में क्या सिस्टम होता है। पिंटरेस्ट का सिस्टम ये होता है कि आप जितनी भी इमेजेस है, मान लीजिए एक सेट ऑफ ग्रुप की इमेजेस है, तो उन्हें आप एक बोर्ड के अंदर डालते हो, ये एक बोर्ड है, फिर आप दूसरा सेट ऑफ ग्रुप है उसकी दूसरी इमेज बोर्ड्स में डालते हो। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक बोर्ड हो गया जोधपुर लोकल साइट सीइंग, ठीक है। अब जोधपुर लोकल साइट सीइंग हो गया, तो मैंने एक बोर्ड ये क्रिएट कर दिया। अब मैं जोधपुर लोकल साइट सीइंग में मेहरानगढ़ फोर्ट डाल सकता हूँ। अब मान लो मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक डालना है, तो डेस्टिनेशन लिंक में मैं अपना जो मेरे को लिंक प्रमोट करना है जोधपुर लोकल साइट सीइंग वाला, वो लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो कि एज अ बैकलिंक काम करेगा मेरी वेबसाइट के लिए। और मेरी वेबसाइट के जो जितने यूजर्स है जो वहां पे पिंटरेस्ट पे भी अगर इमेजेस देखेंगे, तो वो उस तरह से मेरी वेबसाइट पे भी मूव कर सकते हैं। पंकज जी, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये है ना, ये जो लिंक होगा, ये डू फॉलो लिंक होगा या डू नॉट फॉलो लिंक होगा? देखिए पिंटरेस्ट से जो लिंक्स आते हैं वो डू फॉलो लिंक्स आते हैं। कुछ लिंक्स जैसे अगर आप गूगल सर्च कंसोल पे देखोगे तो आपको बकायदा pinterest.com शो करेगा, लिंक शो करेगा। तो पिंटरेस्ट से जनरली मैंने देखा है कि लिंक डू फॉलो होता है, लेकिन आज ये है पिंटरेस्ट में सारे लिंक्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लीजिए अगर मैंने 50 लिंक्स पब्लिश किए, तो उसमें से करीबन वो 5 या 10 लिंक्स है जो गूगल सर्च कंसोल पे शो करता है, सारे लिंक्स शो नहीं करता है। तो उसका यहाँ तो एल्गोरिदम का सिस्टम ये है कि जैसे जैसे ट्रैफिक इंप्रूव होगा या ट्रैफिक बढ़ेगा, उसके बाद वो उन लिंक्स को शो करेगा। जैसे अभी भी अगर आप अपनी वेबसाइट में, जैसे मैं अभी पिंटरेस्ट से लिंक्स अगर प्रमोट करूंगा या ऐड करूंगा, तो कुछ 4 या 5 लिंक्स या 6 लिंक्स जो हैं जो पिंटरेस्ट के मेरे को सर्च कंसोल में दिखेंगे, सारे लिंक्स नहीं दिखेंगे। और वो भी मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप सारे बोर्ड्स बना लेते हैं और आपके पिंटरेस्ट प्रोफाइल में ट्रैफिक आने लग जाता है, अच्छा ट्रैफिक, तो वो उसके बेसिस पे वो लिंक्स को कन्वर्ट करता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि है ना, पिंटरेस्ट में काफी सारे जगह आप अगर बिजनेस प्रोफाइल देखोगे तो बिजनेस प्रोफाइल में वो क्लिक्स शो करता है कि इतने क्लिक्स गए। तो यहाँ तो जो जो लिंक्स पे बहुत ज्यादा क्लिक्स होते हैं, तो वो उनको ऐड करता है, उनको शो करता है सर्च कंसोल में, बाकी सारे लिंक्स नहीं ऐड करता। लेकिन पिंटरेस्ट की डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, और पिंटरेस्ट पे अगर आप काम करते हो एज कम्पेयर टू अदर इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, और भी बहुत सारे इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन पिंटरेस्ट की अकेले की अथॉरिटी 90+ है, तो वो आपको बेनिफिट करेगी। और ये मेरा इंटरनेट आज फिर नहीं चल रहा है बहुत, मैं सुबह से इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ आज। सर एक क्वेश्चन था, ये जो बोर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें हम्म। क्या टॉपिक के हिसाब से बोर्ड क्रिएट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक के हिसाब से। मान लीजिए मैं जोधपुर लोकल साइट सीइंग वाला एक बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा। तो राजस्थान टूर का मैं अलग करूंगा। अब राजस्थान टूर में ओके। मैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सारी चीजें डाल सकता हूँ, लेकिन जहां मैं जोधपुर लोकल साइट सीइंग का बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें सारा जोधपुर से रिलेटेड कंटेंट होगा। आप राजीव जी, अगर आपको अपने फर्नीचर इंडस्ट्री से देखना है, तो मेरा एक क्लाइंट है, उसका बोर्ड पूरा हमने बना रखा है जोधपुरी फर्नीचर से। ओके। तो वो मैं जोधपुरी आपको फर्नीचर। दिखा सकता हूँ वैसे, पर ये चले तो ना। हाँ चल गया। ऐड अ डेस्टिनेशन लिंक, मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक डाल दिया जोधपुर लोकल साइट सीइंग। जोधपुर is the best place for heritage tour. If you are visiting Rajasthan, then visiting is most
स्पेशली अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जोधपुर इज द बेस्ट प्लेस फॉर हेरिटेज टूर इफ यू आर विजिटिंग राजस्थान, देन जोधपुर लोकल साइट सीइंग इज मस्ट, स्पेशली मेहरानगढ़ फोर्ट एंड उम्मेद भवन पैलेस। तो आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे कंटेंट भी डाल दिया और कंटेंट के साथ मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया। पर अब मैं पब्लिश कहाँ कर रहा हूँ, मैं मेरे बोर्ड जोधपुर लोकल साइट सीइंग में पब्लिश कर रहा हूँ, और कहीं मैं इसको नहीं पब्लिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग कीवर्ड डालते हैं क्या पिंटरेस्ट के? बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कंटेंट आप डालेंगे, कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड तो होगा ही होगा, कीवर्ड का आप यूज करेंगे ही करेंगे। टाइटल में भी? हाँ राजीव जी, जैसे हमने ऑन पेज एसईओ में क्या किया था, जैसे इमेज का हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन जैसे कर वैसे के वैसे ऑल्ट टैग वगैरह सब बस बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पर ये मेरा इंटरनेट सर एक बोर्ड में इसमें ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग ना वेबसाइट पे ना वो लगाते हैं, लिंक लगाते हैं, ठीक है, हाँ वो इमेज लगाते हैं, सॉरी इमेज, तो हाँ इमेज के लिए ना हम लोग यहाँ से लिंक भी लगा सकते हैं। इमेज को, हाँ डेफिनेटली आप यहाँ करो ना, जो इमेज का वो वहाँ पे पिन का साइन नहीं आता है, इस इमेज को आप पिन करो, तो आप पिन कर सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे, वो तो और आपको बेनिफिट देगा। तो क्या इंटरलिंकिंग भी हो जाएगा और वेबसाइट फिर वहां से मतलब कि ना अच्छा हो जाएगा लगता है मेरे को, दोनों क्योंकि चीज वो हो क्वालिटी जाएगी। मेरे वेबसाइट पे लोड भी नहीं बढ़ेगा हाँ उसका। मतलब आप बोल रहे हैं कि मतलब इमेज को पिंटरेस्ट में अपलोड करके वो लिंक मेरा वेबसाइट में डालना है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं राजीव जी, ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप वो पिंटरेस्ट वाला वो करते हैं कि इमेज पे क्लिक करते ही वो आता है पिन दिस इमेज, अच्छा वैसे कह रहे हैं। अंकुश जी वही कह रहे हो ना आपकी, पिन दिस इमेज करते हैं जो अपन। हेलो? नहीं, मेरे ख्याल से अंकुश जी बोल रहा है यहाँ पे अपलोड करके वेबसाइट में इसको लिंक करना है, ऐसे कुछ बोल रहा है शायद। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं। अरे अंकुश जी, लेकिन आप यही कह रहे हो ना, हाँ ये तो हम करेंगे वेबसाइट में, वेबसाइट को लिंक यहाँ से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जोधपुर लोकल साइट सीइंग का डाला। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप आपकी वेबसाइट पे वो पिन का साइन नहीं आता है, पिन का साइन अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो सोशल मीडिया प्लगइन्स जो, तो आप वहां से वहीं से पिन भी कर सकते हो सारी इमेजेस को। मैं एक बार आपको कोई वेबसाइट में देख के बताता हूँ। आपके पास वो क्या बोलते हैं ये वाला एक्सटेंशन होता है ना, पिंटरेस्ट एक्सटेंशन। एक मिनट रुको, मैं करके बताता हूँ। एक बोर्ड में इमेज का कुछ लिमिटेशन रहता है, मैक्सिमम कितना इमेज हम लोग उठा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहो डाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ही इशू है आज नेट का, तो एक बार अपन देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये हमने पिंटरेस्ट में एक इमेज सबमिट की, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम इमेज सबमिट कर सकते हैं। मान लो आप इसके लिए ये भी सर्च कर सकते हो, इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म्स, तो वो भी आपको बताएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिंटरेस्ट को सबसे पहले पहले यूज करो। पिंटरेस्ट के बाद अगर आपको यूज करना है तो फिर आप ये यूज कर सकते हो, टम्बलर। टम्बलर का नाम सबने सुना होगा, टम्बलर किसी ने यूज किया है या नहीं किया है? तो मैं आपको टम्बलर की भी प्रोफाइल बता देता हूँ कैसी बनती है। आप सर्च करोगे टम्बलर, अब टम्बलर में भी साइन इन करना पड़ेगा। ये भी इमेज शेयरिंग का, ब्लॉग ऐसा शेयरिंग कोई का। क्या बोल रहे हैं? बोलो, टम्बलर में बनाना वैसे इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं।
नहीं नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, ये क्योंकि मैं यूज करता हूँ टम्बलर, और तो टम्बलर से भी, टम्बलर में क्या है, डू फॉलो डू नॉट फॉलो में क्या है, दोनों में से क्या है टम्बलर? टम्बलर में भी आपको फॉलो लिंक्स मिलते हैं। आपके सर्च कंसोल में जो जो लिंक्स आने लगेंगे ना, वो हाँ। समझ लिए आपके फॉलो लिंक्स होंगे। और टम्बलर से और आपके क्या बोलते हैं, इससे पिंटरेस्ट से आपको फॉलो लिंक्स मिलते हैं। फेसबुक के लिंक्स आपको सर्च कंसोल में कभी नहीं शो करेगा, और और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम के भी नहीं शो करेगा। एक बार मेरे को 1 मिनट चेक करने दो। टम्बलर के भी नहीं शेयर शो करेगा, रेडिट के शो करेगा। रेडिट एक प्लेटफॉर्म है अंकुश जी, रेडिट पे अगर आप काम करते हैं रेडिट के लिंक शो करेगा। आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, मीडियम के लिंक शो करेगा, लेकिन टम्बलर के लिंक नहीं शो करेगा। पिंटरेस्ट के लिंक शो करेगा, मीडियम के लिंक शो मीडियम पे तो मैं करेगा। देखा हूँ, मीडियम पे तो बहुत ज्यादा लिंक सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो तभी तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके कंटेंट में कई बार लिंक्स आप डाल सकते हो। तो वो ये है कि मीडियम आपका जो है वो पूरा आर्टिकल रिव्यू करेगा, अगर देखेगा लिंक रेलेवेंट है तो ही वो उसको सबमिट करेगा, नहीं तो नहीं सबमिट करेगा। हाँ, क्योंकि मैं मीडियम में तो सिर्फ आर्टिकल बेस ही है, और ना इमेज डाल सकते ना कुछ डाल सकते हैं वहाँ पे। पर तो भी अगर आप मीडियम में आप आर्टिकल अगर पोस्ट कर रहे हो अपने ब्रांड के नाम से, तो एज अ ब्रांड मेंशन में भी वो आपको मतलब क्या बोलते हैं कर देगा। आपको एसईओ बेनिफिट मिल जाएगा। ब्रांड मेंशंस, जो कल मैं नहीं कह रहा था, ब्रांड मेंशंस आपको यूज करना चाहिए। हम्म। हाँ, तो आप इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स लिख सकते हैं कि इनिशियली आपको कौन कौन से यूज करने हैं। एक आपका टम्बलर हो गया, एक आपका पिंटरेस्ट हो गया, फिर दूसरा आपका फ्लिकर हो गया। फ्लिकर भी एक प्लेटफॉर्म है जो आप इमेज सबमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इमेज सबमिट की, मैं वैसे के वैसे आपको अभी एक इसमें टम्बलर में भी इमेज सबमिट करके बताऊंगा। और आप उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं, जनरली इमेज सबमिशन की प्लानिंग ऐसे होती है कि 10 इमेजेस अ डे या 6 इमेजेस अ डे। तो आप देखो यहाँ पे पिंटरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और स्कूपिट, हाँ स्कूपिट लिख लो, स्कूपिट से आपको बेनिफिट होगा। स्कूपिट और डीगो, ये प्लेटफॉर्म है जो अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। स्कूपिट, डीगो, फिर फ्लिकर। फ्लिकर को आप यूज कर सकते हो। और एक ये ब्लॉग है जस्ट पेस्ट इट, इसमें भी मतलब ये है कि आपको फॉलो लिंक्स मिल जाते हैं जस्ट पेस्ट इट में। तो ये जो जो मेरे यूज किए हुए हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये मेरे पहले यूज किए हुए हैं, और इनमें से आपको लिंक्स मिलते हैं। बाकी ऐसे तो आपके पास पूरी ये मतलब क्या बोलते हैं शीट है 70 वेबसाइट्स की। आप इसमें से देख सकते हो कौन कौन सी आपको सूट कर रही है, उस हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने देखा है कि एक है ना, ये वे सही है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। जैसे कि हम ट्विटर पे कुछ पोस्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक टम्बलर वगैरह में पोस्ट कर देता है। तो वो जो इंटरलिंकिंग है वो सही है कि नहीं है? कौन सा ट्विटर पे आप क्या पोस्ट करते हो मतलब? मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट करता हूँ ना, तो ठीक वो है, क्या करता है, टम्बलर में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी पोस्ट कर देता है वो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई टूल यूज कर रहे होगे? नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट वो उसी से वेबसाइट में ऑप्शन ही है उसके। अच्छा, उसकी वेबसाइट में ऑप्शन ही है कि टम्बलर में पोस्ट करना है कि किसी पोस्ट, इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, फेसबुक में पोस्ट करना है, नहीं लिंकिंग उसमें मतलब अगर कोई करके दिक्कत नहीं रखेंगे है। ना। उल्टा लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं ये स्ट्रेटेजी के लिए कि एक ही पोस्ट सारी प्रोफाइल्स में पोस्ट हो जाए, तो कोई नहीं, बुराई ये नहीं टूल्स है। नहीं है, ये तो उसकी वेबसाइट पे ही डायरेक्ट ही है। नहीं तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप टम्बलर यूज करो। बाकी और कोई यूज कर रहा है टम्बलर? क्योंकि मैं अब नेक्स्ट टम्बलर ही ले रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे टम्बलर ओपन कर लिया। ठीक है, तो टम्बलर में देखो आपके पास कंटेंट शेयरिंग का क्या क्या ऑप्शन है। टेक्स्ट, फोटो, कोट, लिंक, चैट, ऑडियो, वीडियो। तो आप इमेज तो मतलब शेयर कर ही सकते हो। मान लो अगर मेरे को कोई लिंक शेयर करना है तो मैं लिंक भी टम्बलर में शेयर कर सकता हूँ विद एड ऑन की मैं कुछ कंटेंट शेयर करूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट करो, आपका कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी साथ साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल आप उसमें लिंक्स ऐड करे जा रहे हो। जैसे अगर मैं इमेज ऐड करूं,
तो इमेज से कुछ ब्लॉग आएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो ये पूरा वेबसाइट से रिलेटेड फोटो ले रहा है, ऑटोमेटिकली इसने फैच कर ली और कंटेंट भी पोस्ट कर लिया। TRJ इज द बेस्ट कैब हायर सर्विस इन जोधपुर। अभी तो मैं 2 लाइन लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जनरली इसमें प्रॉपर आपको लिखना पड़ता है। प्लानिंग फॉर सर ये लिंक देने से वो क्या फेच करके लेके आया क्या? हाँ ओके सर, ये इमेज को कैसे सिलेक्ट किया? मतलब इमेज भी ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट से फैच करके लाया। अब मान लो अगर मेरे को इसमें भी अगर और इसमें लिंक सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरे को लिंक डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने ये लिंक डाल दिया एग्जाम्पल। तो अब ये जो लिंक डाल दिया, तो अब ये जो कंटेंट है ना, जो जो क्लिकेबल टेक्स्ट बन गया, इसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? एंकर टेक्स्ट। जो कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ऑफ पेज में डेली बेसिस पे आप यूज करोगे। हाँ एंकर टेक्स्ट समझ गया। हाँ, तो अब इस क्लिकेबल टेक्स्ट को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो अब मान लीजिए आज आपने ये इमेज सबमिशन वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब मेरा जो रिकमेंडेशन है, अगर ये टास्क आप करोगे तो बेटर रहेगा। इसी के बेसिस पे मैं आपको आगे भी ऑफ पेज एसईओ की काफी सारी टेक्निक्स पे काम कराऊंगा। तो आपको टास्क मेन बात है कंप्लीट करना रहेगा। अब आज का टास्क आपका ये है कि आपको क्या करना है, अपना खुद का पर्सनल प्रोफाइल बनाना है। क्या करना है? पर्सनल प्रोफाइल। अगर नहीं है तो बना देना, अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबको एटलीस्ट 5 इमेजेस पोस्ट करनी है, और उसमें अपने को लिंकिंग देनी है। किसको? TRJ को, टैक्सी रेंटल जोधपुर के होम पेज को। आप कोई गूगल से इमेज सर्च करके उसको बना सकते हो, उसमें कुछ एडिट कर सकते हो, पर आपको 5 लिंक्स पोस्ट करने हैं। और मैं आपको शीट का जो पैटर्न है वो पैटर्न मैं बता देता हूँ। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ये पोस्ट किया है, ये मेरा डैशबोर्ड है जो मैंने टैक्सी रेंटल जोधपुर के लिए बना रखा है। आप ऑफ पेज में, मैं इन दिनों जितने भी टास्क कराऊंगा आपको ऐसे ही अपनी शीट में अपडेट करना है। शीट में कहाँ अपडेट करना है? इमेज सबमिशन वाला जो प्लेटफॉर्म है वहां पे। मान लो आज की डेट है 30/04/2020। अब प्लेटफॉर्म का नाम मान लो पिंटरेस्ट। तो अब पिंटरेस्ट का जो लिंक है उस इमेज का, वो हमें पोस्ट करना है। मेरा तो कहाँ गया, मेरे को देखना पड़ेगा। मान लो मैंने टम्बलर में अगर कोई इमेज पोस्ट की, अब मैं एक बार टम्बलर में भी पोस्ट कर लेता हूँ, ताकि क्या टम्बलर वाला ही लिंक मेरे को अगर शेयर करना है। मान लो मैंने यहाँ पे टम्बलर में मेरे को फोटो अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ से फोटो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और फोटो वाला इलेक्शन यहाँ पे ऐड फोटो फ्रॉम द वेब भी कर सकते हैं, और मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक जो ऑप्शन है वो ये ऐड फोटो फ्रॉम द वेब वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब जहाँ ऐड फोटो फ्रॉम द वेब सिलेक्ट किया, मैं इसको पोस्ट करूंगा। पोस्ट करने के साथ साथ मैं कुछ कंटेंट ऐड करूंगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कैप्शन डालना है, तो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर लोकल साइट 3। मान लो मैंने ये हैशटैग लिया और ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट करने के बाद जो लिंक बनेगा, वो लिंक मेरे को मेरी ऑफ पेज शीट में डालना है। कहाँ डालना है? ऑफ पेज शीट में। वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, चेक योर इनबॉक्स। पहले मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेरे पोस्ट को अपडेट करेगा। पर आप समझ गए कि आपको क्या टास्क करना है। कम से कम 5 मेरे को आपके पोस्ट चाहिए। फिर कल मैं जैसे दूसरी टेक्निक्स आपको 2 और कराऊंगा, तो उन 2 टेक्निक्स पे और आपका काम चाहिए मेरे को। मतलब अब जितना भी आप ऑफ पेज करोगे इस वीक में, वो सारा ऑफ पेज का आपको अगर बेटर है, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, आपको लर्निंग बेटर चाहिए, तो आपको जो जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसी दिन आप कर लो, तो आपको बेटर रहेगा।
सर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो आपने बोला ना कि हम लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पर्सनली मेरा कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। हम लोग जो इमेज लेंगे गूगल से, तो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड। इमेज आप गूगल से लोगे तो यहाँ तो आप इमेज की सेटिंग्स में देखो कि रीयूज कर सकते हैं, या फिर उस इमेज को फिर आप लेने के बाद कोई कैनवा या किसी टूल से थोड़ा बहुत उसको एडिट करो, एडिट करने के बाद उसको आप पोस्ट करो। ऐसे नहीं कि आपने ले ली और डायरेक्टली हाँ, पोस्ट कर ली। सेटिंग्स में देखना पड़ेगा कि रीयूजेबल है या नहीं। हाँ, रीयूजेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो वाली ले लो। अगर रीयूजेबल नहीं है तो फिर बेटर है कि आप एटलीस्ट उसको कोई ऐसी लो जिसमें कुछ आप फिर एडिट कर सको, कुछ लिख सर सको, रिटर्न कंटेंट, या फिर आपने कंपनी का लोगो लगा दिया। सर वो टूल का नाम क्या बताया सर, जिसमें इमेज को एडिट कर पाएंगे? मैंने आपको एसईओ टूल अड्डा बताया था, आपने परचेज कर हाँ लिया? हाँ 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 हाँ, कर लिया। तो उसी के अंदर एक टूल है कैनवा। कैनवा, ओके। कैनवा, कैनवा के अंदर एडिट कर सकते हो। कैनवा का आइडिया होगा मेरे हिसाब से बाकी सारी टीम को। हाँ 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 तो कैनवा है, उसमें सिरलियो बोल के भी है, दोनों ही अच्छा है। हाँ तो आप कैनवा यूज कर सकते हो उसके अंदर। हाँ ठीक है, अब आपका टास्क ये है कि आपको 5 जो इमेजेस है वो करनी है। अब एक दूसरा जो पार्ट है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको बहुत आज के टाइम में बेनिफिट देता है इमेज सबमिशन के बाद, वो है क्वेश्चन आंसर सबमिशन। क्वेश्चन आंसर सबमिशन के लिए कोरा का नाम सबने मेरे हिसाब से सुना होगा। हाँ तो वो भी आज के टाइम में बहुत वैल्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन कोरा का जब भी आप कोई नया प्रोफाइल बनाए तो बात यह है कि पहले आप उस प्रोफाइल को पूरा 100% ऑप्टिमाइज कर लें। ऑप्टिमाइज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोफाइल में वो आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आपके लॉगिन जो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, लोकेशन क्रेडेंशियल्स हो गया, वो सारी चीजें आपको डे 1 पे आपको एंटर करनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो मैंने कोरा का अकाउंट साइन अप किया, तो साइन अप करते ही वो मेरे से वो 5 या 4 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ राइट साइड में आपको शो करता है, ये देखिए, इम्प्रूव योर फूड फीड, फॉलो 4 मोर स्पेसेस, फॉलो 20 मोर टॉपिक्स, अपलोड 5 गुड आंसर्स, फिल आउट योर प्रोफाइल, आंसर अ क्वेश्चन। तो जब भी प्रोफाइल बनाए, ये सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस को आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर ले। अगर इन सेक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कोरा में एक है ना, पेड पेड प्रमोशन भी होता है ना शायद? कोरा में पेड प्रमोशन होता है, बिल्कुल होता है। तो वो मतलब बेनिफिशियल है, या फिर ये लिंक बिल्डिंग, ये वाली क्वेश्चन ये आंसर भी वाली बेनिफिशियल है, पेड भी बेनिफिशियल है, कोरा दोनों बेनिफिशियल है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। कोरा दोनों बेनिफिशियल है। पहले तो आप ये बिल्ड कीजिए, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं इसका, क्या बोलते हैं, पेड वाले का। हाँ, तो लॉगिन करने के साथ ही ये सारा जो जो चीज पूछेगा, तो ये वी जो हैव जो टू। कोई चीज पूछेगा उनके अपने को सारे प्रॉपरली आंसर करने हैं, ओके। उसके बिना अपने को मूव नहीं करना है। मान लीजिए मैंने सारे आंसर कर लिए, फिर उसके बाद आप कुछ जनरल क्वेश्चंस के भी आंसर करें, जो आपके, ऐसा नहीं हो कि केवल आप अपने जो अपनी डोमेन है, अपनी डोमेन से रिलेटेड ही आंसर कर रहे हैं। तो उसमें कोरा क्या समझेगा कि आप केवल प्रमोशन करने के लिए आए हो, आप किसी मतलब एक्चुअल में आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने नहीं आए हो। तो आपको मान लीजिए अगर जोधपुर का आपको प्रमोट करना है, तो आपको कोरा में उसमें सिलेक्ट करना है नो अबाउट जोधपुर। तो जिससे क्या है, कोरा को ये नहीं लगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यू है मतलब विच इज द बेस्ट कैब हायरिंग सर्विस इन जोधपुर, तो मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लीजिए मेरे को यहाँ आंसर करना है, देयर आर वेरियस सर्विसेज इन जोधपुर फॉर कैब बट आई प्रेफर taxi rental Jodhpur for its best services this sector with cheap rates, या with अगर हमें लिखना है तो with affordable rates। I have booked
जोधपुर लोकल साइट सीइंग टूर विथ टैक्सी रेंटल जोधपुर एडजस्ट ₹999 फॉर फुल डे। तो मान लीजिए अगर मैंने ये इतना लिखा, अब इसमें मेरे को अगर किसी पे लिंक लगाना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिंक भी लगा सकता हूँ। मान लो मैंने जोधपुर लोकल साइट सीइंग मेंशन किया और मैंने यहाँ पे लिंक लगाया जोधपुर लोकल साइट सीइंग का, ठीक है। और टैक्सी रेंटल जोधपुर में भी अगर मेरे को लिंक लगाना है लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने इतना लगा दिया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये दूसरा पार्ट है जो हम ऑफ पेज में कर सकते हैं हमारे। पर अब इसमें यह है कि आप जिस मतलब मान लीजिए जिस पेज को लिंक कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पे आप लिखें। जैसे मैंने जोधपुर लोकल साइट सीइंग को लिंक किया तो मैंने जोधपुर लोकल साइट सीइंग का यूआरएल डाला। अगर मान लो मैं राजस्थान टूर पैकेजेस के बारे में लिख रहा हूँ तो राजस्थान टूर पैकेजेस का डालूंगा। आपको आंसर्स इस तरह से करने हैं कि आप होम पेज को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अभी जितने भी आप आंसर्स करो तो आपको होम पेज को रिडायरेक्ट करना है। अब कल तक आपको काम एक और करना है, टैक्सी रेंटल जोधपुर के लिए 5 आपको आंसर्स सबमिट करने हैं। मान लो अब आपने ये आंसर सबमिट किया, अब इसको आप अपनी शीट में कैसे डालोगे? तो आप इसको अपनी शीट में डालने का यहाँ पे सिस्टम है शेयर करने का। अब शेयर करने का जहाँ ऑप्शन है तो वहां पे ये एक मिनट, ऐसे कैसे आ रहा है? पंकज विवानी शेयर, एक मिनट, नहीं हाँ वही शेयर कीजिए ना, शेयर करने से लिंक आ जाएगा। नहीं, ये रहा यहाँ पे लिंक, कॉपी लिंक आ गया। ये मान लीजिए मेरा कॉपी लिंक आ गया। अब कॉपी करने के बाद मैं इसको मेरा जो क्वेश्चन आंसर सबमिशन वाला प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने इसका लिंक पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कोरा मेंशन कर दिया और यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने अभी कोरा में आपको शॉर्ट में करके बताया कि भाई 3-4 लाइन का आंसर लिख जाए, लेकिन जनरली अगर आप कोरा में काम कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा एज इन कंटेंट फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें कंटेंट नहीं है और आपने मान लीजिए 1 लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी। अब आप जितना भी देखोगे लोगों ने क्या क्या इमेजेस भी ऐड किए, तो आप कोशिश करें कि इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस के साथ आप मतलब रिटर्न कंटेंट अच्छे से ऐड करें। ऐसे नहीं कि बस केवल है ना आपने मान लीजिए केवल आपने ना 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी और बस हो गया। ऐसा कुछ नहीं करें, आप प्रॉपरली हर एक चीज पे कंटेंट लिखें, लिंक आपको जो यूज करने हैं लिखें। जैसे आपने लोगों के भी आप आंसर देखें कि लोगों ने कैसे आंसर कर रखे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना आंसर प्लान करें। और फिर आप जैसे यहाँ पे लोगों के आंसर देखते हैं तो साथ साथ आपको काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस क्या, जिन क्वेश्चंस को आप यूज करके उनके भी आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अपने ही डोमेन से, जिस भी डोमेन के लिए आप एसईओ कर रहे हो या आंसर कर रहे हो, पूरा सबमिशंस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कंटेंट वो भी मिल जाता है। तो ऐसे करके आपको दोनों जगह यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक मिल गया। एक बार आपने सर्च किया टॉप पे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे काफी सारे मिल गए कि आपके इनके आप आंसर कर सकते हो। तब आपका टास्क कल का ये है कि आपको 5 इमेज सबमिशंस करने हैं और 5 आपको कोरा सबमिशंस करने हैं। मुझे ये बताओ हो जाएंगे राजीव जी? कोशिश तो करेंगे सर, क्योंकि मेरा पूरा प्रोफाइल नया से क्रिएट करके करना पड़ेगा, मेरे कुछ बिल्कुल पहले बिल्कुल है नहीं कुछ। कोशिश करते हैं, शायद हो जाएगा। ठीक है मोमिता जी, अपन कर लेंगे 5। सर आप ना मुझे थोड़ा क्लास जरूर भेज दीजिएगा, मेरा नेट पे यहाँ पे बहुत इशू होता है सर। मैं मुझे आपको अभी भेज दूंगा, मैं आपको अभी क्लास थोड़ी देर में भेज दूंगा। हाँ हाँ भेज दीजिए सर, नहीं तो मैं कोई भी टास्क नहीं कर पाऊंगी। आधा बात सुनाई देता है, आधा नहीं दिया। ठीक है सत्येंद्र जी, अपन कर लेंगे टास्क। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है ना जोधपुर के रिलेटेड पंकज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जोधपुर के जैसे कि है ना रिलेटेड मेरा इसमें है ना क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन कैसे खोज सकता हूँ मैं? कोरा में सर्च करेंगे ना अंकुश जी, यहाँ पे टॉप पे सर्च करेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप कीवर्ड लिखोगे ना तो उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए किसी ने ना अपना प्रमोशन डाला वो बाय चांस, ठीक है, तो उस पे भी हम लोग आंसर कर सकते हैं क्या? क्या किसी ने? किसी ने अपना प्रमोशन के लिए ही क्वेश्चन आंसर बनाया हो, ठीक है, हाँ तो हाँ, उस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर उस पे सकते भी हैं। आप भी आंसर कर दो। हाँ आप भी आंसर कर दो, कोई और बाय दिक्कत चांस उसने डिलीट कर दी फ्यूचर में तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। डिलीट नहीं कर पाएगा क्या एक बार आंसर देने के बाद? नहीं नहीं,
जैसे क्या होता है फेसबुक में कोई कमेंट कर देता है अपना, जैसे हम लोग कोई ऐड चला रहे होते हैं तो कोई थर्ड पार्टी आके इसमें अपना प्रमोशन ऐड डाल देता है, वो तो चीज उसको हम अलग लोग है, क्या वो करते हैं, चीज डिलीट कर अलग देते है, हैं, वो चीज अलग है अंकुश जी, ये चीज अलग है, नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना, बस वही क्वेश्चन सर था। हाँ हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे थे ना कि अगर कुछ प्रोफाइल को ब्लैकलिस्ट, मतलब ये जो थोड़ा मैं वो पॉइंट थोड़ा मैं ओवरलुक कर गया कि हम लोग फॉर एग्जांपल ये जब अभी ऐसे हम लोग टैक्सी रेंटल जोधपुर रिलेटेड हम लोग पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसी सब्जेक्ट में स्टिक रहना है, वो चीज आप जो बोले ना बीच में, वो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे। आप 10 15 20 सब्जेक्ट ले लिए, मान लीजिए आपसे जब जैसे आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो मान लीजिए आपने ट्रैवल चूज कर लिया, तो ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने चूज कर लिए, फिर और अदर सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, लेकिन आप ट्रैवल कहीं चूज ही नहीं कर रहे हो और यहाँ पे आप ट्रैवल नीश से रिलेटेड आंसर्स कर रहे हो, तो फिर कोरा कहेगा कि ये कैसे। अब क्या आपने अच्छा ट्रैवल चूज किया तो आपसे वो ट्रैवल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेगा भी, तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर करो। ऐसे नहीं कि केवल आपको जो 5 आंसर्स मैंने बोले उन्हीं को आपको करना है, अदर आंसर अदर क्वेश्चंस के भी आप आंसर करो तो आपको बेनिफिट होगा। राइट, मतलब वो प्रोफाइल क्रिएट करने के टाइम एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और हाँ हाँ उसी एरिया में बीच बीच में हम लोगों को ये आंसर करते रहना पड़ेगा बिल्कुल टू बिल्कुल मेंटेन द प्रोफाइल प्रॉपर्ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी सर। हाँ ठीक है, ओके चलो तो फिर कल मिलते हैं, हेलो तब तक। हाँ सर। सत्येंद्र जी। सर जो आपने कल पेज स्कोर बताया था तो उसको मैंने सर्च किया था, तो उसमें मुझे एक चीज मिला था, हाँ CPR स्कोर, तो ये 1.8 आउट ऑफ 10 से, तो ये क्या है सर CRP स्कोर? पेज रैंक है, वो पेज रैंक है, 1.8 है, 10 में से 1.8 आई होगी, तो वो सारे जितने भी नहीं नहीं मैट्रिक्स। सर, जो जो पेज रैंक है वो 2 है 10 में से। ठीक है, हाँ, और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ था CPR स्कोर। तो राजीव सत्येंद्र जी एक बार, या तो फिर आप मेरे को वेबसाइट का लिंक व्हाट्सएप करना, मैं एक बार चेक करके फिर आपको बता पाऊंगा। मेरे को एक बार ओके ओके व्हाट्सएप करना आप लिंक, उसके बाद मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके। चलो फिर कल मिलते हैं। सत्येंद्र जी कल टास्क हो जाएगा ना आपके, ये 5 हाँ हाँ, क्वेश्चंस और 5 हो जाएगा इमेज हो सबमिशन। जाएगा। सर, ये ठीक है, वीडियो थोड़ा भेज दीजिएगा, तो बिल्कुल, बीच मैं में कहीं अभी अटक अभी जाए आज तो। भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए कल मिलते हैं फिर। ओके ओके बाय। ओके ओके, थैंक यू।